महानुभावों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, संत मत के नियमानुसार जिस विषय का पाठ होता है उसी विषय को वक्ताओं को बोलना पड़ता है और श्रोता के लिए भी यही विषय बनता है। तो कर्म से हम लोग इस प्रसंग पर बहुत अच्छे तरीक़ा से ज्ञान की बातों को श्रवण किए हैं। नरेंद्र बाबा से भी और स्वामी बुद्धिनाथ बाबा से भी बढ़िया से आप सुन रहे थे। ये लोग जो हैं प्रोग्राम से खाली कभी नहीं रहते, सब दिन प्रोग्राम में रहने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं। तो इन लोगों का तो अभ्यास बोलने का भी है और अपना अर्जित ज्ञान भी है, साधन भजन की है। तो मैं तो कभी कदाल इस तरह के सत्संग में पहुंच पाता हूँ। यानी साल में अगर 2-4 प्रोग्राम ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी बात हो। मैं प्रोग्राम में जा नहीं पाता हूँ और मेरे साथ लाचारी भी है, नहीं जाने का लाचारी है कि स्वास्थ्य अनुकूल रहता नहीं है, न तो ठंडा अनुकूल है न गर्म अनुकूल है, तो इसलिए कहीं जा भी नहीं पाता। तो जिस प्रसंग को आपने सुना, भक्ति सबको करनी चाहिए, तो गुरु महाराज जी की वाणी में हम सब लोग रोज पाठ करते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। आवागमन आना और जाना, जन्म लेना और मरना। तो जन्म लेने के काल में भी जो संतान आने वाली है माँ के पेट से, भयंकर कष्ट होता है। माँ को भी कष्ट होता है और बच्चे को भी, संतान को भी कष्ट होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि ज्यों युवती अनुभवती प्रसव अति, दारुण दुख उपजाए। जैसे संतान को उत्पन्न करती हैं बहन, तो जन्म देने के काल में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं दारुण दुख उपजे, भयंकर कष्ट होता है, बहुत बड़ी वेदना होती है। तो यह तो जन्म लेने के समय होता है। माँ के गर्भ में जब तक हैं तो उस बच्चे की स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक
भक्तिनी मीराबाई ने किया, जीव जब माँ के पेट में आता है तो वहाँ पलना कैसे होता है? भवन अंधेरो बहु दुख पावे। वह अंधकारमय कोठरी, हम लोग जहाँ घर रहते हैं, जो घर बनाते हैं, उस कोठले में प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। बिना प्रकाश की व्यवस्था के उसमें रह नहीं सकते। लेकिन 9-10 महीने तक जो संतान माँ के पेट में पलती है, भवन अंधेरो, कहते हैं बहुत दुख पावा, भयंकर दुख होता है। तल मूड़ी, ऊपर को पाँव। इस संसार में अगर उल्टा किसी को लटका दीजिए तो कितनी देर तक यह उल्टा रहेगा, और जितनी देर रहेगा उतनी कितनी परेशानी होगी। लेकिन माँ के पेट में कहते हैं कि उल्टा हुआ है, पर नीचे उसका सिर लटकता है, ऊपर पैर है। तो तल मूड़ी, ऊपर को पाँव, और मुख लिंगी और विष्टाठ। बच्चे का मुंह वहाँ पर है जहाँ पखाना है, पीप है, रुधिर है, पेशाब है, अन्य तरह के कष्ट है। तो इस तरह का कष्ट माँ के पेट में आने के क्रम में होता है। और जब जाने का समय आता है तो संतों ने कहा, तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो अपार, अब बिच्छू 1000 जो डंक लगा एक बार। बिच्छू होता है जो डंक अगर मार देता हुआ किसी स्वस्थ व्यक्ति को, तो उन्हें भी डॉक्टर की शरण में दौड़ना पड़ जाता है, उन्हें भी पीड़ा हो जाती है, बुखार लग जाता है आदि। तो एक बिच्छू का डंक जब लगता है तो स्वस्थ आदमी को भी मुरझाना पड़ता है और कष्ट होता है। लेकिन संत लोग कहते हैं 1000 बिच्छुओं का डंक मरने के समय होता है। तो यह दोनों समय इतना कष्टकर समय है कि इस समय का कष्ट के बराबर में, इस समय के कष्ट के बराबर में दूसरा जीवन में और कभी कष्ट ऐसा नहीं आता है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके दुख के समान संसार में और कभी भी जीवन में ऐसा दुख नहीं है। तो जब इतना बड़ा दुख है, भयंकर विपत्ति है, कष्ट है, तो इसी दुख से बचने के लिए गुरु महाराज जी कहते हैं, इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। इसी दुख से बचने के लिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिनकी भक्ति करके हम दुख से छूट सकेंगे, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट सकेंगे। राका पति सोरस वही, तारागण समुदाय, सकल गृंदवलाय बिनु रवि रात न जाय। ऐसा ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। जीवन में जो क्लेश है, जो कष्ट है, यह कष्ट अन्य किसी भी तरह से दूर नहीं हो सकता है।
इसलिए उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने कि अगर आकाश में 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा का उदय हो जाए अथवा 16 चंद्रमा का उदय हो जाए, तारेगण झुंड के झुंड उदय ले ले, पहाड़ पर्वतों में आग लगा दी जाए, इतने का तो वर्णन गोस्वामी जी ने कहा। और आज की दुनिया में जो प्रकाश का और वे माध्यम है वह सब भी अगर कर लिया जाए, फिर भी इतना प्रकाश होने के बाद भी रात नहीं जाएगी, रात रहेगी। रात तो तब जाएगी जब सूर्य का उदय होगा, इसके बगैर यह प्रकाश रात बीतने वाली नहीं है। तो जिस तरह से अन्य सभी तरह से प्रकाश हो जाए, इतना प्रकाश होने पर भी रात नहीं जाएगी, उसी तरह संसार में बहुत बहुत उपाय कर लीजिए, बहुत संपत्तिवान बन जाइए, बहुत धन को जमा कर दीजिए, संग्रह कर लीजिए, संसार में बहुत प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लीजिए, बड़े बड़े पद को भी प्राप्त कर लीजिए, यह सब कुछ भी करके आप जो है सुखी नहीं हो सकेंगे जब तक ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा की भक्ति हम लोगों को करनी चाहिए।